हाँ, कुछ ला तो आए तो हैं कुछ लोग। पार्लियामेंट के बजट इजलास का तीसरा दिन, लोकसभा में अपोजिशन का हंगामा, अपोजिशन अरकान राज्यसभा से वॉकआउट, दोनों ऐवानों में बजट पर बहस। बजट पर वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का अपोजिशन को जवाब, कहा बजट में तमाम रियासतों को दी गई अहमियत। वजीर रेल अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए हुकूमत के मुकाबले मोदी हुकूमत में दोगुना हुआ रेलवे का काम। थोड़ा सा यहां से बढ़ा दीजिए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में एक दहशतगर्द हलाक, एक फौजी जवान भी जख्मी। फौज ने इलाके को घेरे में ले लिया, सर्च ऑपरेशन जारी। शंभू बॉर्डर फिलहाल नहीं खुलेगा, सुप्रीम कोर्ट में समाअत में लिया गया फैसला। हरियाणा हुकूमत ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के हुक्म को किया था चैलेंज। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी आज से हिंदुस्तान के 2 रोजा दौरे पर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश, महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों तक गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में शदीद बारिश की पेश कयास। नेपाल में तैयारा हादसे में 18 अफराद हलाक, काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारा फिसलने से हुआ क्रैश, तैयारे में अमले समेत 19 मुसाफिर सवार थे। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। पार्लियामेंट के बजट इजलास के तीसरे दिन आज दोनों ऐवानों में काफी हंगामा देखा गया। लोकसभा में वक्फाई सवालात के दौरान अपोजिशन अरकान ने मरकजी बजट के खिलाफ नारे लगाए, जबकि अपोजिशन अरकान ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर बहस के लिए 20 घंटे का वक्त दिया गया है। बजट पर बहस के लिए कांग्रेस के पास 4 घंटे का वक्त है। विप्लव देव ने बीजेपी की तरफ से बहस शुरू की। पार्लियामेंट के बजट इजलास के तीसरे रोज राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ज़ाब्ता 267 का इस्तेमाल करने के बार मुतालबात पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ऐवान की तयशुदा कार्रवाई मुलतवी करना संगीन मामला है, लेकिन आजकल हर सेशन में इसे इस्तेमाल करने की तजावीज़ आ रही हैं जो कि तशवीशनाक हैं। चेयरमैन ने मजीद बताया कि इस उसूल को इस्तेमाल करने की इजाज़त 36 सालों में सिर्फ 6 बार दी गई है। इसका मतलब है कि इसकी इजाज़त सिर्फ गैर मामूली हालात में दी जा सकती है। उन्होंने सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुतालबा किया कि वो इस हवाले से संजीदगी से सोचें और अपना मुहासबा करें। This is regarding Rule 267. For your benefit, my observations on Rule 267 have been uploaded today for your consideration. I call upon you and strongly urge you to seriously bestow your attention on the same. I reiterate, leaders of political parties need to take a call on the issue, as it is becoming a routine daily affair in every sitting of the House. I had already indicated that in last 36 years, this mechanism has been allowed only on 6 occasions. It is
only in exceptional circumstances that the same may be allowed. राज्यसभा के चेयरमैन ने पार्लियामेंट को आईनी और जमहूरी अख्तियार का मरकज भी करार दिया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई में खलल डालने को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। Democracy will be seriously threatened if disruption and disturbance are weaponized as a political strategy, as has been done now. Parliament is citadel of constitutional and democratic values and liberties. और अपोजिशन की जानिब से बजट को इम्तियाजी बजट करार देने के इल्ज़ाम पर वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि हर रियासत का बजट में नाम लेने का मौका नहीं मिलता तो इसका ये मतलब नहीं कि किसी भी रियासत को कम अहमियत दी गई है। उन्होंने कहा कि काबीना ने महाराष्ट्र के वडवन में एक बंदरगाह कायम करने का फैसला किया है। Just to the point that he raised, that I have not named many states. And probably spoke about only 2 states. Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets and they would know clearly that in every budget you don't get an opportunity to name every state of this country. I have not named very many states, but let me take the example of Maharashtra for instance. Between vote on account and yesterday's budget, in vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? 76,000 crores have been announced for that project. मरकजी पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन के हंगामे पर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि कुल जमाती इजलास में इत्तेफाक राय के बाद भी अपोजिशन का ऐसा रवैया काबिल मजम्मत है। क्वेश्चन आवर में जो हमारा अपोजिशन एमपीज ने जो किया है वो निंदनीय है। ऑल पार्टी मीटिंग में ऑल पार्टी मीटिंग में सारा पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर ने कहा हाउस अच्छा से चलना चाहिए, नियम से चलना चाहिए, सबने कहा। फिर सदन में आकर के इस तरीके से डिस्टर्ब करना, क्वेश्चन आवर का डिस्टर्ब करना, ये ठीक नहीं है सर। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बजट में महाराष्ट्र के साथ इम्तियाजी सलूक के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। लोकसभा में अश्वनी वैष्णव ने गुज़िश्ता 10 सालों में महाराष्ट्र में तरक्की की रफ्तार में इजाफे का जिक्र किया। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में महाराष्ट्र को 13,539 करोड़ रुपए मिले हैं रेलवे के डेवलपमेंट के लिए और काम की गति भी पिछले 10 वर्षों में बहुत बढ़ी है। यूपीए के पीरियड में केवल 58 किलोमीटर साल के रेलवे लाइंस बनती थी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के फर्स्ट और सेकंड टेन्योर में 183 किलोमीटर पर ईयर रेलवे लाइंस बनी और 10 वर्षों में 1,830 किलोमीटर टोटल रेलवे लाइंस बनी है। इसके अलावा रेलवे स्टेशंस का डेवलपमेंट और हर तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फोकस है। माननीय अध्यक्ष जी आज जब डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश करेंगे उसमें भी महाराष्ट्र के लिए कई नई बातें होंगी। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मरकजी बजट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए खुशी का इजहार किया। वजीर खारजा ने कहा कि मैं वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के पेश करदा बजट का खैर मकदम करता हूँ। ये बहुत तरक्की पसंद बजट है, इसमें किए गए फैसले मुल्क के मफाद में हैं। मैं जो है जरूर इस बजट का मैं स्वागत करता हूँ, विदेश मंत्री होने के नाते भी स्वागत करता हूँ, पर जब अगर मैं पूरे एक किस्म से नेशनल पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत माने प्रोग्रेसिव बजट है। इसमें बहुत सोच समझ के साथ जो निर्णय जो लिए गए हैं और इनका जरूर देश के हित में है और मुझे लगता है कि देश की प्रगति के लिए ये तीसरे टर्म एनडीए के तीसरे टर्म में बहुत अच्छा शुरुआत है।
मोदी हुकूमत 3.0 का पहला बजट पेश किया गया, जिसमें तमाम ऐलानात के दरमियान खवातीन को जहन में रखते हुए ऐलानात भी किए गए। खवातीन और बहबूद अतफाल की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी ने बजट में खवातीन पर तवज्जो की सताइश की। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के विजन की तरफ बढ़ने की ये एक बेहतरीन कोशिश है। उनका कहना है कि इस बजट में खवातीन की खुसूसी शिराकत दारी होगी। विकसित भारत का जो लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, तो उस लक्ष्य को की पूर्ति की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। आज सबसे इस बजट में भी देखें तो सबसे बड़ी बात कि हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही खास और बहुत ही अहम दिन है, और इस बजट के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसको लेकर कैसे महिलाओं का श्रम बल में भागीदारी कैसे बढ़ सकती है, तो उसके लिए विशेष रूप से इस पे ध्यान दिया गया है। 3 लाख करोड़ का एक स्पेशल कि महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए ये किया गया है, ताकि उनको इसमें विशेष रूप से उनकी भागीदारी हो सके और वो आगे बढ़ सके। बजट 2024-25 में पूर्वोदय स्कीम पर खुसूसी तवज्जो दी गई। इस पर अन्नपूर्णा ने कहा कि पसमानदा रियासतों को पूर्वोदय स्कीम के तहत तरक्की दी जाएगी। निश्चित रूप से बिहार, आंध्र के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा भी उसमें सम्मिलित है, और उसके माध्यम से पूर्वोदय योजना के माध्यम से हमारे राज्य को भी उसमें लाभ मिलेगा, और जो पिछड़ा प्रदेश है निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाने का आप देखे होंगे, पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिला चिन्हित किया था, और उसके साथ साथ फिर आकांक्षी ब्लॉक, यानी जो वैसे जो इंडिकेटर में फिट नहीं है, सही नहीं है, जिनको आवश्यकता है, तो वैसे जिलों को, वैसे प्रखंड को और अब वैसे राज्यों को आगे बढ़ाने का ये एक बहुत ही अच्छी योजना है। उमूर दाखिला के मरकजी वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने राज्यसभा में वक्फाई सवालात के दौरान जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ उठाए गए इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में लोग जम्मू कश्मीर जाने से कतराते थे, जबकि पिछले 10 सालों में बड़ी तादाद में लोग जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर तब्दीली के एक बड़े दौर से गुजर रहा है, जबकि उन्होंने कहा कि हुकूमत दहशतगर्दी के तय अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर कारबंद है। 2014 से लेके 2023 और 24 तक लगातार 2 वर्षों में एक रिकॉर्ड बना है, 10 वर्षों में रिकॉर्ड बना है, और 2004 से 14 तक का जो इनका कालखंड था उनको भी याद करें। पर्यटक जाने से कतराते थे। जहां तक महोदय सुरक्षा का सवाल है और यह जानना चाहते हैं महोदय, तो यहां इधर विगत कुछ दिनों में वहां आतंकवादी 28 मारे गए हैं। इस घटनाओं में हमारे उस मुठभेड़ में कुछ हमारे फौज की भी मौत हुई है, जो दुखद है, और वह इससे जो आतंकवादी मारे गए हैं उससे अपने जो सैनिक मरे हैं उसकी संख्या बहुत कम है। मोदी हुकूमत 3.0 के पहले बजट में बुनियादी तवज्जो 4 जुमरों पर मरकूज की गई थी: गरीब, खवातीन, नौजवान और किसान। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि मोदी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा रोजगार स्कीमों का आप फायदा कैसे उठा सकते हैं। मोदी 3.0 हुकूमत के पहले बजट में बुनियादी तवज्जो 4 जुमरों पर थी: गरीब, खवातीन, नौजवान और किसान। इन 4 जुमरों के जरिए हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की है कि तरक्की के समरात तमाम तबकात तक पहुंचे। बजट में वजीर खजाना ने नौजवानों के लिए कई अहम ऐलानात किए हैं। इनमें पहली इंटर्नशिप और पहली नौकरी पर सब्सिडी देने से लेकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिलने वाली रकम को 2 गुना करने का ऐलान भी शामिल है। बजट में पहली बार मुलाजमत हासिल करने वाले मुलाजमीन को 1 माह की तनख्वाह देने का ऐलान किया गया है। इस स्कीम के तहत हुकूमत पहली बार मुलाजमत हासिल करने वाले मुलाजमीन को 15,000 रुपए देगी। ये रकम बराह रास्त मुलाजिम के अकाउंट में जाएगी। आइए समझते हैं कि इस स्कीम को कैसे नाफिज किया जाएगा।
एक माह की तनख्वाह बतौर सब्सिडी ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए। इस स्कीम को तमाम इलाकों में नाफिज किया जाएगा। मुलाजमीन और मालिकान की मदद का मकसद 1 लाख रुपए माहाना से कम मजदूरी या तनख्वाह पाने वाले अफराद के लिए स्कीम सब्सिडी 3 किस्तों में अदा की जाएगी। दूसरी किस्त का दावा करने से पहले मुलाजिम को लाजमी ऑनलाइन मालियाती ख्वानदगी कोर्स से गुजरना होगा। अगर पहली बार मुलाजमत 12 माह के अंदर खत्म हो जाती है तो सब्सिडी की रकम आजिर को वापस करनी होगी। इस स्कीम से हर साल 1 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे। इस स्कीम की मुद्दत 2 साल होगी। This kind of a subsidy giving, one, you give the first one month salary. 2, you're also giving both for the employee and for the employer subsidy. So the applicable person for whom it is being given may even draw a wage up to 1 lakh rupees. But to the extent of 15,000 is what you're giving as a subsidy. The installments, as I said, for the first 1 month wage that you want to give will be done over 3 installments, direct into the first time employee's account. नई हुकूमत के क़याम के बाद पहला बजट पेश करते हुए वज़ीर ख़जाना ने 5 स्कीमों और नए इक़दामात के पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज का मकसद 4.1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देना, हुनरमंदी की तरक्की और दीगर मौके फराहम करना है, जिसके लिए 5 साल की मुद्दत में 2 लाख करोड़ रुपए की मरकजी इमदाद की रकम मुख्तस की गई है। हुकूमत ने तालीम, रोजगार और हुनरमंदी की तरक्की के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने से मुताल्लिक़ अर्जी पर समाअत करते हुए जूं की तूं सूरत हाल को रखने का फैसला किया है। यानी शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने हरियाणा की तरफ से पेश होते हुए कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैक्टर, ट्रॉली और जेसीबी को हाईवे पर चलाने की इजाज़त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक कमेटी बनाने पर गौर करेंगे जो तमाम फरीक़ैन और किसानों से बात करेगी और मसले का हल निकालेगी। काबिल जिक्र है कि सरहद 3 फरवरी से बंद है, जिस दिन पंजाब की कई किसान यूनियनों ने फसलों के लिए कम से कम इमदादी कीमत की कानूनी जमानत समेत मुख्तलिफ मुतालबात की हिमायत में दिल्ली की जानिब मार्च शुरू किया था। हरियाणा हुकूमत ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के शंभू बॉर्डर को खोलने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में रात से सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकाबले के दौरान एक दहशतगर्द को मार गिराया है। तसादुम में फौज का एक जवान भी जख्मी हुआ है। ये दहशतगर्दाना एनकाउंटर कुपवाड़ा के लोलाब वादी के त्रिमुखा टॉप पर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को उस वक्त घेर लिया जब वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC के करीब जंगल में फरार होने की कोशिश कर रहे थे। फौज ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। ऑपरेशन अब भी जारी है। और बिहार असेंबली में पेपर लीक मुखालिफ कानून पास हो गया है। इम्तिहानात में बेकायदगियों को रोकने के लिए बिहार हुकूमत ने रियासत में पेपर लीक होने से मुताल्लिक सख्त कानून बनाया है। अब पेपर लीक केस में मुलव्विस मुल्जिमान पर गैर जमानती दफात लगाई जाएंगी। रियासत में पेपर लीक में अगर कोई मुलव्विस पाया जाता है तो उसे 3 से 10 साल की कैद और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने की सजा है। और अपोजिशन ने वॉकआउट किया इसी दौरान और सरकारी भर्तियों के इम्तिहानात में पर्चा लीक और बेज़ाब्तगियों को रोकने के मकसद से बिल को मंजूर किया। पेपर लीक करने पर 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का इल्तिजाम किया गया है। और आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के साथ गैर हसास सलूक करने वाले और सरकारी काम में लापरवाही बरतने वाले अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में जिला के RI को मुअत्तल कर दिया गया है और ARTO इन्फोर्समेंट पर तादीबी कार्रवाई की गई है। RI ने चित्रकूट में स्कूल बस का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने में गफलत बरती थी। बच्चों के साथ स्कूल बस को ARTO ने पुलिस लाइन में 2 घंटे तक रोक रखा था। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तमाम अफसरान को सरकारी काम में लापरवाही न बरतने की हिदायत दी है।
खास तौर पर वजीर आला ने बदउनवानी और लापरवाही में मुलव्विस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त कार्रवाई करने को वाज़ेह हिदायत दी है। रियासत में महकमा ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता तमाम अहलकारों को सख्त हिदायत दी गई हैं कि वो मुस्तकबिल में इस तरह की लापरवाही में मुलव्विस न हों। और अब बात मौसम की। दिल्ली एनसीआर और आसपास के कई इलाकों में आज सुबह से वक्फे से बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के बाज़ मकामात पर अगले 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। अगले 2 दिनों में गंगा के मैदानी इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। शुमाल मगरबी भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और मगरबी उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों में मामूल की बारिश मुतवक्के है। दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी के दरमियान मौसम में तब्दीली देखी जा रही है। नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में शदीद बारिश की वजह से गर्मी से कुछ राहत मिली है। दिल्ली में आसमान अब्र आलूद है। बारिश की वजह से सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। और गुजरात में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। गुजरात के भरूच, सूरत और जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश हुई है। गांव से लेकर शहर तक कई मकामात पर सड़कें ज़ेर-ए-आब हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक तैयारा रनवे से फिसलकर हादसे का शिकार हो गया। तैयारे में 19 अफराद सवार थे। हादसे के बाद 18 लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि तैयारे के पायलट को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जाए हादसे पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरअसल यह हादसा उस वक्त पेश आया जब सूर्या एयरलाइन का एक तैयारा त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा था। हादसे पर नेपाल पुलिस के तर्जुमान दान बहादुर कार्की ने कहा कि तैयारा काठमांडू से पोखरा जाना था, लेकिन इससे पहले ही तैयारा हादसे का शिकार हो गया। और बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी भारत के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। डेविड लेमी और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के दरमियान होने वाली बातचीत में भारत बरतानिया आज़ाद तिजारत के मुआहदे पर नई दिल्ली के खदशात पर बात होने की उम्मीद है। इसके अलावा दोनों के दरमियान रूस यूक्रेन तनाज़े और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल समेत संगीत आलमी चैलेंजों पर भी बातचीत का इम्कान है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।